everyone. Hello. A very warm welcome to all of you once again on the offline platform on this YouTube channel of Saraswati classes there. Rehan. हाँ सर. Today we are going to discuss compulsion. We are going to discuss. We know about compulsions. Okay, compulsion. What is our today's topic? What is our today's topic? We will take today compulsion. Okay, compulsion. Compulsion. Understood? Rehan, look at the level. Compulsion, it means necessary. It means necessary. 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 Okay. We will try to understand this topic. Okay. We will try to understand this topic. It means compulsion. Compulsion. It means compulsory. जरूरत. It means compulsory. Compulsory समझ रहे हैं ना? जरूरत. I mean जरूरत. जरूरत होती है किसी काम को करने की. कोई काम हम करते हैं, उसकी नीड क्या रहती है? जरूरत. कंपल्सरी क्या होता है? कोई काम करना, उसको हमें एक तो होता है डिजायर. एक चैप्टर लिया था हमने डिजायर, इच्छा, है ना? और कंपल्सन का मतलब हम समझेंगे जरूरत, आवश्यकता, आवश्यक, नेसेसरी, कंपल्सन, है ना? यहाँ हम हिंदी में इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा. आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी. ओके. आवश्यक, जरूरत, इसका मतलब एक तो होता है डिजायर. जैसा आपको बताया था पहले, DESIRE. डिजायर मानी इच्छा, है ना? जरूरत. और इसका यहाँ हम सेंस लेंगे. इसका सेंस, द सेंस ऑफ कंपल्सन. we know the compulsion. What is the meaning of Hindi meaning? Compulsion, it means जरूरत. जरूरत, it means पड़ता है. It means yes, पड़ता है. कोई काम करना पड़ता है ना, है ना? पड़ता है. क्या सेंस लेते हैं? एस. इसका सेंस मैं क्या बताना चाह रहा हूं? व्हाट आई विल टेल यू, है ना? क्या बताना चाह रहा हूं? व्हाट आई एम टेलिंग यू. पड़ता है. कोई काम करना पड़ता है आपको. ओके. डिजायर, इच्छा, और इसका एक और सेंस निकलता है, और वो हम लेते हैं नाम है. मुझे जाना है भाई, है ना? जाना है. अब आपको कॉलेज जाना है. ठीक. अब मन में और ऊपरी मन से अंदर का हृदय का भाव, ये हमें समझना होगा कि आपका सेंस क्या है, बोलने का उद्देश्य क्या है. हमें उस हिसाब से, उस तरीके से हमें
बनाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। नाउ वी शुड नो अबाउट all the structures. All the structures. I will give you one structure. Firstly, structure. Okay. Then you should make your sentence. Make your sentence easily. Then you should, you can make your sentence easily with the structure. With the structure. यहाँ हम बात करते हैं कंपल्सन की जरूरत। ओके, तो हमें लेना होगा has to और have to प्लस हमें लगाना होगा what we will write and speak, है ना। क्या बोलना होगा? काम बोलना होगा, है ना। काम, कोई काम आप बोलते हो ये यहाँ लगा देना है, और इससे पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जेक्ट का, है ना। कितना आपको इजी हो जाएगा स्पोकन कितना इजी वे में आप सीख सकते हैं। ऐसे सेंटेंस सब्जेक्ट लगाओ, हैज हैव लगाओ, हैज टू हैव टू प्लस वर्ब लगा दीजिए, ठीक। आपका सेंस क्या देगा? सेंस देगा इसका जरूरत का, किसका पड़ता है? जरूरत है ना। मुझे कॉलेज जाना पड़ता है ना, तो जाना पड़ता है कोई मजबूरी है ना। और यहाँ हम मजबूरी है ना। मजबूरी कहीं जाना पड़ता है, न चाहते हुए भी जाना पड़ता है ना। अब आपको स्पोकन क्लास में आना पड़ता है ना, है ना। यू हैज टू, क्या आपको क्या सीखना पड़ता है? इंग्लिश, है ना। आपको नीड है, जरूरत है सीखने की है ना, जरूरत। एक होता है वांट्स और वांट एक होता है, एक तो स्ट्रक्चर ये रहेगा, और डिजाइन के अंदर स्ट्रक्चर क्या रहेगा? डिजाइन को आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। डिजाइन में ये रहेगा वांट, WANT। देखो कितना आपको डीप चीजें बताई जा रही है, कितना क्लोजली आपको चीजें बताई जा रही है। इनका बहुत ही इंग्लिश स्पोकन में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, रोल है ना। इंपॉर्टेंट रोल रहता है इन चीजों का, हमें इजी बना देता है स्पोकन। इंग्लिश स्पोकन इजी बना देता है। कैसे? वांट और वांट और लगा दो WANTS, क्या लगा दीजिए? वांट्स। हाँ, इससे पहले हम क्या यूज कर सकते हैं? सब्जेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप लगा सकते हो वर्ब, यानी कि काम आपका क्या है? I want to learn, देखो ना, I want to learn English, स्पोकन इंग्लिश। मैं चाहता हूँ, है ना, मेरी डिजायर है, इच्छा है ना। डिजायर इच्छा है, इच्छा। I want, अब एग्जाम्पल दोनों का लेते हैं हमें, और बहुत ही डीपली इसको चीजें क्लियरली समझने का कोशिश करते हैं, समझने का कैसे हमें ऐसे सेंटेंस इजीली बना सकते हैं हम अपने डेली लाइफ में, डेली यूजेस में, काम में ले सकते हैं इन स्पोकन इंग्लिश। सो एग्जाम्पल, आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। फर्स्टली, मुझे या मैं या मुझे, एक ही बात होती है। मैं
या मुझे, क्या कह सकते हैं, मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ती है ना, पढ़ानी पड़ती है। मुझे क्या करना पड़ता है, चाय बनानी पड़ती है ना। आई हैव टू, अब बोल दिया किसी ने कि आप जाओ चाय बनाओ, तो मना नहीं कर सकते, है ना। तो आपको अंदर का भाव, आपकी इच्छा नहीं है तो आप बोल सकते हो आई डजंट, है ना, आई डजंट मेक टी, आई डोंट नो मेक टी, मुझे बनाने नहीं आती है, कह सकते हो ना, आई डोंट मेक टी, बोल सकते हो ना, मैं आई डोंट मेक टी, आई कैंट मेक टी, मैं चाय नहीं बना सकता, मुझे आता नहीं बनाना, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, आई कैंट स्पीक इंग्लिश, है ना, आई कैंट स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ हम कैन और मॉडल्स की बात नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, हैव टू का बात करेंगे सिर्फ, हैव टू हैज टू का टॉपिक लिया हमने, कंपल्सन का लिया है, तो हम इसका ही चर्चा करेंगे, ठीक। मॉडल्स तो बोलते हैं मॉडल्स, वो कैन कुड मे माइट जो होता है आपका एक स्पेशली क्लास, आई विल गिव यू मॉडल्स क्लास एनी डे, किसी दिन लूंगा, टुमारो या, ठीक है ना, नेक्स्ट डे, है ना, नेक्स्ट डे। कभी हम अब चीजें 1 by 1 लेते जा रहे हैं, 1 by 1 वी, है ना, वी आर गोइंग टू अटेंड 1 by 1 चैप्टर, टॉपिक ले रहे हैं ना, 1 by 1 टॉपिक, एक एक करके हम चीजें क्लियर करते रहेंगे, है ना। तो हमें चर्चा करना सिर्फ जिशान सर थारका नहीं नीचे से देख लो, थारने देख लो नीचे से, हाँ यहाँ तक ये होगा, ठीक है, ताकि क्या कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखा जाए या टॉपिक लिखा जाए तो वो उसको इससे क्या हिलाना होता है ना, आप बढ़िया इसका करते हो वीडियो बनाने का, ठीक है, आपका कुछ लोग हिला देते हैं ऐसे, तो कैमरा कभी इधर, तो ये इशू हो जाता है और अच्छा नहीं होता। यस, ये लाइव आपका यूट्यूब का है, तो इसको थोड़ा सा आराम से, ठीक। तो ना इसमें मुझे, अब देखो यहाँ मुझे, एक मिनट बेटा, इसको ना, ये आपके दिख रहा है ना, ये दिख रहा है कि ये नेगेटिव इफेक्ट जाता है, हमें कुछ छोड़ना नहीं है, हमें कुछ भी क्लू तथ्य छोड़ना नहीं है, हम गलती नहीं करेंगे, हम स्पोकन का ले रहे क्लास, हम गलती करेंगे नहीं, किसी सूत्र में कुछ गलती बाई में हो जाए अलग बात, बच्चे होते हैं ऐसे, होते हैं ना। तो मैं आपको क्लियर चीजें बताऊंगा, क्लियरिटी दूंगा चीजों की। मुझे आप कुछ भी सेंटेंस, मुझे आप एक बताओ, मुझे सेंटेंस क्या हम बोल सकते हैं, मुझे कपड़े धोने हैं, है ना, धोने हैं, मेरी जरूरत है, मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे कपड़े, जैसे यहाँ है, मुझे कपड़े, बड़े आराम से समझिए चीजें, मुझे कपड़े धोने हैं, धोने पढ़ते हैं या धोने हैं, एक ही बात होती है, या पढ़ते हैं, ये मेरी क्या है, कंपल्सन है, मेरी जरूरत है भाई, है ना, धोने हैं, मुझे कपड़े धोने हैं भाई, मुझे दवा लेनी है ना, टेक मेडिसिन, आई हैव टू, मुझे दवा लेनी है ना। सेकेंड एक ये हो गया, मैं यहाँ, मैं से मैं की बजाय मुझे, एक ही इंग्लिश एक ही होता है, अब इसका बोलेंगे कैसे, आई लगाएंगे, आई हैव टू वाश, आई वर्ब का पहला फॉर्म रहता है, वर्ब का
क्लोथ्स, क्लोथ्स है ना, क्लोथ्स बड़े बिल्कुल साफ दिखाई देगा, यहाँ चीजें सारी चीजें क्लियर करके दी जाएगी, है ना। अब सेकंड है, जैसे सेकंड अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि सेकंड की बात करते हैं, सेकंड यहाँ, दूसरा सेकंड यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे दवा लेनी पड़ती है, अब वो क्या है कि लेना पड़ता है दवा, उसके बगैर चीजें ठीक नहीं होगा, है ना। तो मुझे दवा लेनी पड़ती है, मुझे दवा लेना है, दवाई लेना है, इसको दवा को दवाई भी बोल सकते हैं, मेडिसिन लेना है ना, मेडिसिन, है ना, मेडिसिन, मुझे दवाई लेना है या मुझे लेना पड़ता है, ठीक। तो आई हैव टू टेक, है ना, टेक मेडिसिन, मुझे कार चलाना पड़ता है, कार, है ना, कार चलाना पड़ता है, क्यों, बिकॉज आई एम ए ड्राइवर, है ना। तो मुझे चलाना पड़ता है, मुझे नौकरी करना है तो कहीं चलाना होगा ना, आई हैव टू ड्राइव ए कार, कार चलाना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब मुझे, अब यहाँ चीजें यहाँ देखो, मुझे गाड़ी चलाना पड़ता है, क्या, मुझे थर्ड में मुझे डायरेक्ट इंग्लिश लिखूं या हिंदी से, है ना, दोनों चीजें समझो, मुझे, तुम्हें गाड़ी चलाना पड़ता है, कुछ भी बोल सकते हो, सब्जेक्ट में कुछ भी ले सकते हो, तुम्हें गाड़ी, तुम ड्राइवर हो, यू आर ए ड्राइवर, सो यू हैव टू ड्राइव ए कार, यू हैव टू ड्राइव ए कार, तुम ड्राइवर हो ना, यू आर ए ड्राइवर, है ना। सो यू हैव टू ड्राइव ए कार डेली, about to go to your office to, है ना, आप दफ्तर जाने के लिए, अपना ड्यूटी जाने के लिए गाड़ी का चला के जाते हो, है ना, किसी को छोड़ने भी जाते हो, ठीक, मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है ना, आई हैव टू टेक ऑफ, है ना, छोड़ना पड़ता है, टेक ऑफ चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, है ना, बच्चों को छोड़ना पड़ता है भाई, है ना, आई हैव टू टेक ऑफ, है ना, छोड़ना। लीव भी कह सकते हैं, छोड़ना पड़ता है, छोड़ना, लीव द चिल्ड्रन, बच्चों को छोड़ना पड़ता है, ठीक। तो मुझे, या तुम्हें कह सकते हो, तुम्हें गाड़ी चलाना पड़ता है, तुम्हें कुछ भी आप सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हें गाड़ी या कार कह सकते हैं, कार, तुम्हें कार चलाना पड़ता है, कार चलाना पड़ता है, कार, है ना, चलाना पड़ता है, कंपल्सन है। यहाँ क्या शो हो रहा है, सेंस क्या दे रहा है, ये सेंटेंस से ऑटोमेटिकली समझ आ रहा है कि सेंस कंपल्सन का, जरूरत का है, तुम्हें कार चलाना पड़ता है, कंपल्सन है भाई, कंपल्सन समझ रहे हो, बेसिक, हम बेसिक से चीजें ले रहे हैं, बेसिक टू एडवांस, बेसिक स्पोकन इंग्लिश, बेसिक स्पोकन इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश, बेसिक स्पोकन इंग्लिश स्पीकिंग, है ना, सेंस से समझना। क्या चीजें समझ रहे हो आज आप समझ रहे हो बेसिक स्पोकन इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हो ना। क्या मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से, आप सीख रहे हो आज क्या चीज सीख रहे हो, बेसिक, बोलो बेसिक
स्पीकिंग, हाँ बोलना सीख रहे हो, है ना, बोलना सीख रहे हो ना, बेसिक चीजें सीख रहे हो बोलने के लिए, ठीक है, समझ आ रही चीजें यहाँ। आर यू ओके, आर यू सेटिस्फाइड, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुझे आप बता सकते हो, आइए यू कैन टेल मी दिस सेंटेंस इजीली। आप बता सकते हो ना, बताओ भैया, आप बता दो, आज बता दो, अभी को बोलना उसको इंग्लिश में बता दीजिए। टेल मी द ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ऑफ दिस सेंटेंस, टेल मी, हाँ, मेक द, बनाइए, है ना, बनाइए, मेक द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस, मेक, टेल मी द सेंटेंस, बताओ, स्टैंड अप, टेल मी, बता दीजिए भाई, है, तुम्हें इंग्लिश बोलिए इसका, यू क्या लगाओगे, यू और क्या लगाओगे, हैव, यू हैव कार, टू वॉक, हैव टू, कार नहीं, पहले ड्राइव लगाओ, पहले कर लो, गाड़ी चलाना, ये वर्ब है, गाड़ी चलाना, ड्राइव, क्या होता है, होता है ना, ड्राइव एक कार, समझ आ गई बात, तुम्हें गाड़ी चलाना पड़ता है, यू हैव टू ड्राइव ए कार, DRIVE, ड्राइव, ड्राइव क्या है, गाड़ी चलाना पड़ता है, ठीक है, समझ आ गई चीजें, स्टॉप हो गया, हाँ, चीजें समझ आ रही है। अब नाउ, अब we will practice sometime for few minutes, we will practice today of about this structure,